नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक अंडरकवर रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत में बैंक खातों का एक पूरा अवैध बाजार चल रहा है। जी, मतलब बैंक खाते खरीदे बेचे जा रहे हैं एक सामान की तरह। ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा काला बाजार कैसे चल रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। सही। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि कीमतें बस 7,000 रुपए से शुरू हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। हाँ। देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क लगता है। नेटवर्क मतलब? हाँ, जिसमें दलाल हैं, कुछ बैंक मैनेजरों का भी जिक्र है, एजेंट्स हैं और ये कई राज्यों में फैले हुए हैं। अच्छा, और इनका तरीका क्या होता है? ये खाते लाते कहाँ से हैं? ये लोग ज्यादातर गरीब ग्रामीणों को या फिर जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है उन्हें निशाना बनाते हैं। पैसों का लालच देकर? हाँ बिल्कुल, थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वो ले लेते हैं और फिर उन डॉक्यूमेंट से बैंक खाता खुलवाते हैं? जी, और एक बार खाता खुल गया तो उस व्यक्ति का काम खत्म। वो खाता, उसकी सारी डिटेल्स, लॉगिन वगैरह वो फिर आगे बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है? किसको और कैसे? खरीदारों को। और ये बिक्री होती है व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, पूरी डिजिटल निगरानी के साथ, मतलब पासवर्ड, पिन, सब कुछ। और ये खरीदार कौन है? जाहिर है कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं खरीद रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खरीदार ज्यादातर साइबर अपराधी होते हैं। साइबर अपराधी? जैसे वो जो इन्वेस्टमेंट स्कैम चलाते हैं या फर्जी कॉल सेंटर वाले या फिर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके लिए। अच्छा, रिपोर्ट में कीमतों का भी जिक्र था। क्या वो कुछ बताती हैं कि किस तरह के खाते ज्यादा डिमांड में हैं? हाँ, ये एक जरूरी बात है। कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि खाते की ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, मतलब आप एक बार में या एक दिन में कितना पैसा निकाल या ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो मतलब जितनी ज्यादा लिमिट उतनी ज्यादा कीमत। बिल्कुल। जैसे रिपोर्ट में कुछ उदाहरण दिए हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए की लिमिट वाला खाता है तो वो शायद 18,000 रुपए में बिक जाए। अगर लिमिट 25 लाख रुपए है तो कीमत 60,000 तक हो सकती है। और अगर लिमिट करोड़ों में हो तो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ लिमिट वाले खाते की कीमत 6 लाख रुपए तक, और अगर 5 करोड़ की लिमिट है 5 करोड़? हाँ, तो उसकी कीमत 30 लाख तक भी जा सकती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसका मतलब इन खातों का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। यकीनन। ऊंची लिमिट वाले खातों से क्या होता है कि अपराधी बड़ी रकम जल्दी से ट्रांसफर कर सकते हैं और शायद बैंक की तत्काल नजर में भी ना आए। लेकिन ये सब हो कैसे पा रहा है? मतलब बैंक खाते खोलना इतना आसान है क्या? केवाईसी नियम है, वेरिफिकेशन होता है। यहीं पर सिस्टम की कमजोरी सामने आती है। रिपोर्ट इशारा करती है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट्स यानी बीसी पॉइंट्स की तरफ। बीसी पॉइंट्स? वो तो दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग पहुंचाने के लिए बनाए गए थे ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। हाँ, मकसद तो वही था, लेकिन लगता है कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। खाता खोलने की प्रक्रिया में शायद ढिलाई बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में शायद किसी एक्सपर्ट का भी जिक्र है। हाँ, एक पूर्व बैंक अधिकारी हैं डॉक्टर RS लोहिया। उनका कहना है कि कई बार बिना ठीक से फिजिकल वेरिफिकेशन किए ही खाते खोल दिए जाते हैं। तो मतलब जो अपने ग्राहक को जाने यानी केवाईसी के नियम हैं, उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा। तो ये एक तरह से प्रणालीगत विफलता है, सिस्टम में ही कहीं चूक है। ऐसा लगता है, और इसी वजह से ये अवैध बाजार इतना फल फूल रहा है। अगर खाता खोलने की प्रक्रिया, खासकर वेरिफिकेशन, ज्यादा मजबूत हो तो शायद इस पर रोक लगे। तो जरूरत किस चीज की है? ज्यादा सख्त निगरानी। हाँ, मजबूत बैंकिंग निगरानी और नियमों का सख्ती से पालन, यानी कड़े अनुपालन जांच की तत्काल जरूरत है। और साथ ही उन दलालों और एजेंट्स पर भी शिकंजा कसना होगा जो ये सब चला रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि कैसे नियमों की कमजोरियों का फायदा उठाकर एक पूरा अवैध नेटवर्क खड़ा हो गया है। हाँ, जहां लोगों की पहचान, उनके बैंक खाते बस एक बिकने वाली चीज बन गए हैं। और ये सीधे सीधे साइबर अपराध और बड़े वित्तीय फ्रॉड को बढ़ावा दे रहा है। और देखिए, विडंबना ये है कि जिन बीसी पॉइंट्स को वित्तीय समावेशन, मतलब ज्यादा लोगों तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए बनाया गया, उन्हीं का इस्तेमाल अब वित्तीय अपराधों के लिए हो रहा है। ये पूरी बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये आती है कि जब संगठित अपराधी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने के लिए इतने तैयार बैठे हों,
तो हम वित्तीय पहुंच बढ़ाने और सुरक्षा पक्की करने के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये वाकई बड़ी चुनौती है।